हमारे साथ हथौड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके विकास का राज कि इनका जो विकास का सफर रहा हथौड़ा में वो कैसा रहा और इन्होंने अपने नेतृत्व में कौन कौन से कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और इन्होंने उतारा भी है। पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। स्वागत है और आपके जितने भी सुनने वाले देखने वाले फॉलोअर हैं श्रोता हैं, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मुखिया जी 2016 में भी आप मुखिया थे और 2021 में भी आप मुखिया बने। 2016 के विकास के बदौलत जनता ने आपको 2021 में मौका दिया, तो जो 2021 का आपका विकास का सफर है अब तक वो कैसा रहा? बहुत सुंदर और सराहनीय रहा और सभी ग्रामवासियों का सपोर्ट भी समय समय पर मिलता रहता है। 2016 में जिस विश्वास और सोच के साथ हम लोग निकले थे उस पर जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे, तभी दूसरी बार लोगों ने मौका दिया। इस बार दिखने को जितने मैंने वादा किया था अपनी जनता से, धीरे धीरे करके वो कार्य पूरा कर रहा हूँ। और जैसे सोलर लाइट लगाना, एक पंचायत का अपना ऑफिस हो, कचरा उठाव के लिए कचरा प्रबंधन के तहत WPU का निर्माण हो और CCTV कैमरा लगाने के लिए इस सब पर पहल चल रही है। बहुत ही जल्द इस सभी वादों को मैं पूरा कर दूंगा और जनता के समक्ष सारे कार्य दिखेंगे। लेकिन मुखिया जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, आपने कचरा प्रबंधन की बात की, कचरा प्रसंस्करण की बात की, तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान में तमाम योजनाएं पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर चलाई जा रही है, तो उस पर आपकी क्या पहल रही है और कचरा प्रबंधन पर आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है? कचरा प्रबंधन एक तो सबसे सुंदर काम है, अपने आसपास और गांव को स्वच्छ रखना। हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा, हम साफ सुथरे रहेंगे तो गंदगी और बीमारियों से दूर रहेंगे। और इसमें हमारे गांव के पूरे सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं प्रतिदिन जाके घरों घरों से कचरा कलेक्ट करते हैं और उसको लेकर आते हैं WPU पर, उसका छटैया करके उसका निष्पादन किया जाता है। गीला कचरा को हम लोग जैविक खाद के रूप में बना रहे हैं। सूखा जो कचरा हो रहा है, कूट डब्बा उब्बा, उसको कबाड़ी के तहत उसको बेचने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उससे भी रेवेन्यू हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और जैविक खाद बना के उसको भी हम लोग बेच रहे हैं, तो उससे भी आ रहा है। तो इसका माने सरकार का ये सोच है जी कचरा से समझिए जी सोना निकल रहा है, वो भी पैसा है। पंचायत स्तर पर कचरा से सोना निकल रहा है, एकदम निकल रहा है। हमारे पंचायत में तो निकल रहा है। हम लोग जो सरकार के द्वारा उपयोगिता शुल्क लिया जा रहा है 1 रुपया, इसमें भी बढ़ चढ़ के हमारे पंचायत के लोग सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं तो पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा जे उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे स्वच्छता कर्मी हम सबों का अपने पंचायत को स्वच्छ रखने में बहुत योगदान दे रहे हैं। लेकिन मुखिया जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, आप कह रहे हैं कि स्वच्छता WPU बनवाने के पीछे सरकार की बेहतर मंशा थी और ये बेहतर हो भी रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर कहना है मुखिया लोगों का या कुछ लोगों का कि कचरा प्रसंस्करण इकाई यानी कि WPU पंचायत स्तर पर सफल नहीं हो पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, सफल हो पाएगा और उसके लिए थोड़ा एनर्जेटिक वे में लगना होगा लोगों को। जैसे 1 रुपया प्रतिदिन 10 रुपया 15 रुपया लोग चाय पी के, गुटखा खा के, पान खा के, जिससे हमारे स्वास्थ्य की हानि ही है, उसमें व्यर्थ कर दे रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि 30 रुपया 50 रुपया प्रतिदिन उस पर फालतू चीज़ गुटखा सिगरेट पान बीड़ी खाने में खर्च नहीं है। उन लोगों से, हम लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और भी जो जागरूक लोग हैं उन लोगों के माध्यम से एक ही अपील करना है जी कि भाई साहब आपके घरों का कचरा हम ले जा रहे हैं, गंदगी ले जा रहे हैं, मात्र आपसे 1 रुपये की सहयोग राशि मांग रहे हैं। अजी आप डेली अगर 30 रुपये के हिसाब से भी हुआ तो महीना का 9-10 हज़ार रुपया आप गुटखा पान सिगड़ी में खर्च कर दे रहे हैं।
तो 1 रुपया आप दीजिए, आपको घर को, आपके पंचायत को, आपको आसपास के परिवेश को हम लोग स्वस्थ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। और आप उसके एवज में प्रतिदिन 1 रुपया आपसे मांगा जा रहा है तो लोग जरूर देंगे। इस पल पर हम लोगों ने काम भी किया, लोग दे भी रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ वार्ड ऐसे हैं जो वहाँ पर लोग बुलाते हैं जी कि मैं पैसा ले जाइए, एकदम मैंने इतना सुंदर, अवेयर है लोग, सजग, बहुत सजग है। मैंने हथौड़ा में तो पूरा दिख रहा है जी जी। ये कि वसूली में बहुत लोग कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लग रहा है हथौड़ा पंचायत में आकर के कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो पहल है स्वच्छ भारत मिशन, वो कहीं ना कहीं गांव स्तर पर और पंचायत स्तर पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जी, और एकदम दिख भी रहा है। सबसे पहले हमारे गांधी जी का सपना था जी हमारे पंचायत सशक्त हो, गांव मजबूत हो, सुंदर हो। तो इस पर अब सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, धरातल पर दिख रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं लोगों का तो सहयोग है और लोग भी चाह रहे हैं जी हमारा गांव अब आधुनिक बने, डिजिटल बने। सरकार की भी यही मंशा है। उसके तहत गली नाली बनाई गई, जल नल कार्य पहुंचाने, घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया गया, सोलर लगाया जा रहा है जी कि गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं हो। और सब इस धरातल पर दिख रही है। धीरे धीरे पूरे गांव भी अब शहर की तर्ज पर दिखने लगेंगे और लोग भी चाहेंगे जी कि हम गांव में रहें। गांव में गांव और शहर का दोनों मजा मिलेगा। तो इसमें थोड़े से लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मुखिया जी, चलते चलते और सबसे आखिरी प्रश्न आपसे मेरा ये है कि उसी समय आप कचरा प्रसंस्करण पर बातें कर रहे हैं, लेकिन कचरा प्रसंस्करण बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य के साथ सरकार जो है पंचायत स्तर पर WPU बनवा रही है और कचरा प्रसंस्करण इकाई पर इतना ज्यादा पहल कर रही है? सरकार की स्पष्ट मंशा है। जिस तरह नगर पालिका टाउन में, शहर में आप लोग देखे होंगे जे कि घरों घरों से कचरा के लिए एक जगह चिन्हित करके कम्युनिटी डस्टबिन, चाहे डेली कचरा गाड़ी घुमाव के माध्यम से कचरा का उठाव किया जाता है। क्योंकि जगह कम है शहर में, तो एक उचित जगह कचरा का निष्पादन हो जा रहा है। उसके बाद छटैया करके उससे जो निकलना है वो तो निकलिए रहा है, उसे राजस्व की भी प्राप्ति है और समाज और हमारा परिवेश साफ सुथरा सुरक्षित रहेगा तो उससे बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले सरकार की स्पष्ट मंशा है कि गांव भी हमारे साफ सुथरा रहे। गांव में लोग, शहर से लोग उब के अब गांव की ओर ही लोग चलेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतना दूषित, माने हवा दूषित हो गया है। तो गांव में पेड़ पौधा, सरकार की स्पष्ट मंशा है जी जल जीवन हरियाली की तरफ पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। तो गांव में तो सब तरह की सुविधा मिलेगी ना। आधुनिकता की ओर तो गांव बढ़ ही रहा है, सारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल ही रही है। तो सरकार की स्पष्ट मंशा है जी गांव भी साफ सुथरा सुरक्षित रहें, लोग को बीमारियां कम हो। हॉस्पिटल में जो लोग ले जाकर रुपया दे रहे हैं तो वो उस पैसे को यूज करें अपने आसपास सर सफाई रखने के। स्वच्छ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।